नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। भक्तमाल श्रृंखला के पिछले वीडियो में हमने जाना कि किस प्रकार से अग्रदास जी की आज्ञा स्वरूप नाभादास जी ने भक्तों के चरित्रों का वर्णन किया और फिर नाभादास जी की प्रेरणा से प्रियादास जी ने इसका सरलीकरण किया। भक्तमाल के प्रारंभ में भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया गया है। कहा गया है, जीते अवतार सुख सागर न पारावार, करें विस्तार लीला जीवन उद्धार को, जाहि रूप माज मन लागे जाको पागे तही, जागे ही अभाव वही पावे कौन पार को। अर्थात भक्त वत्सल भगवान ने जितने भी अवतार लिए हैं सभी शाश्वत सुख के समुद्र हैं। उनके नाम रूप लीला आदि का ओर छोर नहीं है। जीवों का उद्धार करने के लिए अवतार लेकर भगवान इस धराधाम पर लीलाएं करते हैं। जिस भक्त का मन भगवान के जिस रूप में लग जाता है वह उसी रूप में रम जाता है। परंतु भगवान के सभी रूप आनंद के सागर हैं। दोस्तों, भगवान का अपने नित्य धाम से पृथ्वी पर लीला अवतरण ही अवतार कहा जाता है। उनके अनंत अवतार हैं, अनंत चरित्र हैं और अनंत ही लीलाएं भी हैं। तो आइए उनमें से 24 अवतारों के विषय में संक्षिप्त में जानते हैं। मत्स्यावतार की कथा के बारे में आज हम जानेंगे। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार मत्स्यावतार की 3 कथाएं आती हैं, परंतु हम यहाँ एक चर्चित कथा का ही वर्णन करेंगे। ब्रह्मा जी के सोने का समय आया और निद्रा में प्रवेश करते समय ब्रह्मा जी के मुख से वेद निकल पड़े, जिन्हें हयग्रीव नामक दैत्य ने चुरा लिया। भगवान श्री हरि ने हयग्रीव की चेष्टा जान ली और वेदों का उद्धार करने के लिए मत्स्यावतार लिया। द्रविड़ देश के भगवत परायण राजश्री सत्यव्रत मलय पर्वत के शिखर पर केवल जल पीकर तपस्या कर रहे थे। एक दिन कृतमाला नदी में तर्पण करते समय एक छोटी सी मछली उनकी अंजलि में आ गई। उन्होंने जल के साथ फिर से उसे नदी में छोड़ दिया। अलौकिक मछली बोलने लगी और प्रार्थना करने लगी कि उसे नदी के विशालकाय जीव जंतु खा जाएंगे और रक्षा की प्रार्थना करने लगी। उसकी प्रार्थना सुन उन्होंने उसे अपने जलपात्र अर्थात कमंडल में स्थान दिया और वहां से प्रस्थान किया। मछली कुछ ही देर में बड़ी हो गई। कमंडल में स्थान कम देख सत्यव्रत ने उसे मटके में रख दिया। कुछ समय बाद ही वह 3 हाथ के बराबर हो गई, तो उसे सरोवर में रखवा दिया गया। फिर कुछ ही देर में उसने एक विशालकाय मछली का आकार धारण कर लिया। जिस भी जलाशय में उसे रखते उससे बड़ा आकार मछली धारण कर लेती। तब सत्यव्रत ने उसे समुद्र में छोड़ दिया। मछली ने बड़ी ही करुणा के साथ कहा कि हे राजन, मेरी रक्षा करें, मुझे इस प्रकार ना छोड़ें। तब उन्होंने प्रश्न किया, मछली का रूप धारण करके मुझे मोहित करने वाले आप कौन हैं? एक दिन में ही 400 कोस के सरोवर को घेर देने वाले आप निश्चित ही सर्वशक्तिमान श्री हरि हैं। आपने किस उद्देश्य से यह रूप धारण किया है? तब भगवान ने कहा, आज से 7वें दिन तीनों लोग प्रलयकालीन समुद्र में डूब जाएंगे। तब मेरी प्रेरणा से एक बड़ी भारी विशालकाय नाव तुम्हारे पास आएगी। तब तुम समस्त प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को लेकर सप्त ऋषियों समेत उस पर चढ़ जाना और सभी प्रकार की औषधियों व बीजों को भी साथ में रख लेना। जब तक ब्रह्मा जी की रात्रि रहेगी तब तक मैं तुम्हारी नौका को लिए समुद्र में रहूंगा और तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। फिर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रलय आने पर वैसा ही हुआ। मत्स्य भगवान सोने के समान दैदीप्यमान 4 लाख कोस का शरीर लिए प्रकट हुए। शरीर में एक विशाल सींग भी था। वह नाव वासुकी नाग से सींग में बांध दी गई। सत्यव्रत भगवान की स्तुति करने लगे। तब भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें अपने स्वरूप का संपूर्ण रहस्य बताया और ब्रह्म तत्व का उपदेश दिया। और ब्रह्मा जी की नींद टूटने पर श्री हरि ने हयग्रीव को मारकर वेदों की श्रुतियां ब्रह्मा जी को लौटा दी। तो दोस्तों, ये थी भगवान के मत्स्य अवतार की कथा संक्षेप में। अगले वीडियो में हम भगवान के श्री वराह अवतार और कच्छप अवतार के विषय में जानेंगे। तब तक अपना ध्यान रखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे। दोस्तों, वीडियो के मध्य में मैंने ब्रह्मा जी की रात्रि के विषय में उल्लेख किया था। तो ब्रह्मा जी की रात्रि हम सामान्य मनुष्यों के जैसे नहीं होती। वैदिक काल गणना के अनुसार ब्रह्मा जी का एक दिन 4 अरब 32 करोड़ मानव वर्षों के बराबर होता है। इस एक दिन की अवधि को कल्प कहा जाता है। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी की रात्रि भी इतनी ही लंबी होती है, जिसके दौरान पूरी सृष्टि विश्राम की अवस्था या प्रलय में चली जाती है।